Hello kids, welcome to science session. So, मजा आ रहा है ये चैप्टर करने में, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. अगर आप बुक खोल के उस चैप्टर को पढ़ेंगे लगेगा क्या इसमें क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन नाउ व्हेन आई एम डिस्कसिंग इट विद यू आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कितना अच्छा लगता है कि जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, या कैसे एक थॉट प्रोसेस चला जिससे वो चीज इंट्रोड्यूस हुई. सो अगर आप इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर हम बैक जा सकते हैं हिस्ट्री में तो हम ये देखते हैं कि कैसे लोग उस समय अपना काम कर लेते थे विथ द सिंपल बाय यूजिंग दीज बॉडी पार्ट्स मेजर कर लेते थे. लेकिन आपको ये भी समझ में आया कि व्हाई देयर वाज अ फीलिंग या व्हाई देयर वाज अ नीड टू गेट अ यूनिफॉर्म थिंग. क्योंकि हमने पुराने सिविलाइजेशन इंडस का देखा, हमने बाकी अपने सिविलाइजेशन का देखा, हर जगह देयर वाज अ यूनिक वे टू मेजर अ थिंग. लेकिन इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि मेजरमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर मेजरमेंट नहीं है, अगर हमारे पास किसी चीज का एक वेट, एक लेंथ डिसाइड करने का कोई यूनिफॉर्म तरीका नहीं है, तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी. हाँ, और बिकॉज ऑफ दिस अब जो हमारी यूनिट डिस्कवर हो गई है, हमने एसआई यूनिट का देखा कैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर बना रहा है, और इतने सेंटीमीटर इतने मीटर बना रहे हैं, इतने मीटर इतने किलोमीटर बना रहे हैं. सो हम ये कैसे कैसे गए कि देखिए हम कितनी बड़ी एक रेंज ले रहे हैं. यू जस्ट थिंक अबाउट मिलीमीटर एंड किलोमीटर. मिलीमीटर छोटी से छोटी चीज को मेजर करने में इज हेल्पफुल, और किलोमीटर बड़ी से बड़े डिस्टेंस को इज कैलकुलेट करने में इट इज हेल्पफुल. आपने सेल पढ़ा होगा साइंस में, है ना. आपने जब साइंस पढ़ते हैं, हमने सेल स्ट्रक्चर का, तो हम क्या कहते हैं कि उसके माइक्रोन में हम बहुत एक आप देखते हैं कि वो बहुत छोटा होता है, कि मिलीमीटर का भी उसका और नीचे का पार्ट जाता है. सो इन दिस वे, क्योंकि अब नाउ यूनिट्स आर डिसाइडेड, तो इट इज सो सिंपल फॉर अस टू डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. आज हम यहाँ बैठ के वो एक जो हमारी इंटरनेशनल यूनिट या एसआई यूनिट की हेल्प से पूरे वर्ल्ड में वी कैन प्रिपेयर द सेम थिंग, वी कैन मैन्युफैक्चर द सेम थिंग, वी कैन प्रोड्यूस द सेम थिंग, क्योंकि नाउ वी हैव दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट. आज जो हमारा ये स्केल है, यू गो अराउंड द वर्ल्ड, दो यू मे गेट डिफरेंट डिजाइन्स, डिफरेंट कलर, बट यू आर गोइंग टू, अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर को आपको करनी है तो आप कुछ भी ले लें, वो 1 सेंटीमीटर आप कहीं भी मेजर कर लें, इट विल कम टू 1 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ द एसआई यूनिट्स. नाउ मूविंग फर्दर, अब जब हमारे पास पता चल गया, यूनिट्स हमें मालूम हो गई हैं, हमें सब कुछ अब मालूम हो गया है कि एक इस पर्टिकुलर मेथड से वी कैन मेजर अ पर्टिकुलर थिंग. सो मूविंग फर्दर इन द सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी डन. ये किसी चीज को हमें किसी की लेंथ मेजर करनी है, उसका भी अब स्केल है हमारे पास. द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर कि जो हमें मेजर करना है, बट अब उसमें भी वी हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर, सम स्टेप्स. अगर हमने वो नहीं करा, देन अगेन वी कैन हैव सम वेरिएशन इन आवर मेजरमेंट. सो चलिए चलते हैं, ये क्या करेक्ट मेथड है. सम मेजरिंग डिवाइसेस हम देखते हैं. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस, है या नहीं है. हम मीटर स्केल यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ. आपने देखा है कारपेंटर्स को कैसे वो एकदम अपना टेप लेते हैं एंड दे हैव अ क्लिप. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इनका क्लिप होता है, एंड इस क्लिप से जहां से वो उनको स्टार्ट करना वहां पे ये स्टक डाउन हो जाता है, खींचते हैं, ओके ये इतना है, ठीक है. सो ये क्या है, इस टाइप से दे यूज दिस मेजरिंग टेप टू मेजर. ये मैंने आपको 2 पिक्चर दिखा रही हूँ, ये बंद है, ये थोड़ा खुला हुआ है, तो ऐसे ये फोल्डेड होता है. व्हाई इट इज फोल्डेड? बिकॉज जब हमारे कारपेंटर्स लोग या जो हमारे कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें थोड़ी मेजर करते हैं, वो
काफी बड़ी बड़ी चीज है। आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, सी द हाइट ऑफ द रूम। अगर आपको अब इसके ऊपर कुछ वर्डन कुछ बनाना है तो कैसे मेजर करेंगे? यू नीड अ बिग मेजरिंग टेप, और वो आपके देखिए इसमें ये भी दिमाग करा के क्लिप लगाई जैसे वो ऊपर होल्ड ऑन हो जाए और नीचे खड़े होके यू कैन मेजर। सो इन दिस वे लॉट ऑफ थिंकिंग is behind the things that we are using with such comfort. टेलर क्या होता है? ये मेजरिंग टेप पे यूज करता है और ये 1 मीटर से 1.5 मीटर का मेजरमेंट होता है। बहुत सी जगह कपड़े जब मेजर करते हैं तो टेलर को तो क्या करना है, उसको 1 मीटर 2 मीटर इससे ज्यादा कपड़ा नहीं मेजर करना होता है, तो ये मेजरिंग टेप चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्लॉथ मर्चेंट हैं, जहां पे उनको 10 15 किलो मीटर का, लाइक हम जो क्लॉथ मर्चेंट की बात कर रहे हैं, तो क्लॉथ मर्चेंट्स का क्या होता है, दे हैव टू मेजर क्लॉथ ऑफ 10-15 मीटर्स। तो वो क्या होता है, ये इस टाइप से एक स्टील रॉड यूज करते हैं। तो देखने में दिस इज स्टील रॉड, बट अगर आप इसको ध्यान से, अगर आपके कोई शॉप में स्टिल द पर्सन इज यूजिंग दिस, प्लीज विजिट दैट शॉप और आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें देयर आर डिमार्केशंस। जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, उसमें भी आपको लाइंस खिंची मिलेंगी टू टेल के विच इज द हाफ ऑफ इट, विच इज द 1/4, विच इज द 1/8 पार्ट ऑफ दैट। और वो अपना स्टील कैसे करके, एंड जल्दी आप जरा सा कभी हो तो जरूर जाकर देखें कितना फास्ट दे कैन डू इट। तो इस वे में सम आर यूजिंग दिस टेप, मेजरिंग टेप, सम आर यूजिंग मीटर रॉड। देन फॉर सम स्मॉल मेजरमेंट, जैसा अभी हमने देखा था कि अगर हमें 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस टाइप से हमें कुछ चाहिए तो वी यूज दिस, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, ज्योमेट्रिकल स्केल। तो हमें अपनी कॉपी में कुछ बनाना है, हाँ, तो ये सिर्फ हमारे कॉपीज तक ही एक टाइप से लिमिटेड है। या छोटे मोटे अगर हमें कुछ अपने कुछ इतने ही बड़ा या इससे थोड़ा सा बड़ा का कुछ डिस्टेंस हमें मेजर करना है, सो देन वी कैन यूज दिस स्केल। नाउ very important thing, how do we measure it with the help of a scale? और यही आज हमारा लर्निंग पॉइंट भी है। So how do we use this scale in a proper way so that we don't make any mistake? और यही हमारा आज का लर्निंग पॉइंट है। अब आप देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, we should know how to place the scale। तो आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, पहली पिक्चर में देख रहे हैं ये पूरा एक स्ट्रेट है। सेकंड में इट इज टिल्टेड, वो नीचे झुका हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज द बेस्ट मेथड, या विच वन इज द राइट मेथड टू मेजर अ थिंग? यस, द फर्स्ट वन। दिस इज द वे वी शुड कीप इट। So this means when we want to measure anything, we should keep the scale straight. It should not be tilted down or up. It should be totally straight. आपने मैथ जब करते हैं आपने ये सीखा होगा कि to draw a straight line. Why? क्योंकि then only the other things that we want to draw with the support of that line, then only we can do it properly. और वो ऊपर नीचे हो जाएगी तो बाकी मेजरमेंट विल गेट अफेक्टेड। इन द सेम वे अगर आप ऐसे टिल्ट करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द प्रॉपर लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हेयर टिल हेयर। तो द स्केल मस्ट बी केप्ट टोटली स्ट्रेट। नेक्स्ट, दूसरी चीज हमें और क्या ध्यान देने वाली है, जो हम स्केल रखते हैं तो आप इसको पास से अगर देखेंगे, यहां जो स्केल है वो एग्जैक्टली वी आर कीपिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्केल।
मतलब जहां से हमारे स्केल स्टार्ट हो रहा है, सपोज दिस इज द स्केल, तो यहां बिल्कुल जो स्टार्ट हो रहा है वी आर कीपिंग फ्रॉम हियर। इसमें क्या हो रहा है, हमने, क्योंकि अगर आप यू ऑब्जर्व द स्केल, फर्स्ट इट इज 0, देन 1 2 3 4। सो इन दिस चाइल्ड, व्हाट दिस चाइल्ड इज डन, उसने 0 को हटा के उसने 1 से स्टार्ट करा है। तो व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज बेटर? सबसे पहले आप लोग सोचें। फर्स्ट, नो आई डोंट थिंक सो। सेकेंड वे, yes, second is the best method. Now what is the reason behind it? रीजन ये है क्योंकि जब हम स्केल इतना ज्यादा यूज करते हैं, इसके एजेस में गेट ब्रोकन। वो थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, आप देखते हो उसमें कर्व आ जाता है, उसके थोड़े से पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। तो जो अगर हम यहां से कर रहे हैं तो फ्रॉम 1 वी आर गेटिंग अ स्मूथ सरफेस। जो आगे रप्चर है वो हमारे बचा लेता है। क्लियर हुआ? सो वो हमारे मेजरमेंट को बहुत कुछ सेव कर लेता है। सो 2 थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड when we are measuring anything with the help of scale. The 2 things are, we should keep the scale straight, and the second thing is we should start from 1 instead of starting from 0. The other thing, when we are reading, क्योंकि जब हमने स्केल प्लेस कर दिया किसी चीज पे, इट्स वेरी स्ट्रेट एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर इज दिस थिंग कि वी शुड स्टैंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट। हमने स्केल रखा है और अगर हम इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, देन इट इज नॉट द राइट वे। जो हम मेजर कर रहे हैं, तो लुक एट द पिक्चर, ये जो बी पर है, दिस इज द प्रॉपर वे टू ऑब्जर्व अ थिंग। ये जो मेजरमेंट ले रहे हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.5 फॉर दिस बॉय। यहां जो बॉय ए है उसको लग रहा है दिस इज 8.2, और यहां जो पर्सन है उसको लग रहा है इट इज 6.9 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप? So whenever you are measuring, just come in front of the scale and then take the reading. इधर उधर से झांकने का नो नीड, क्योंकि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू उन्होंने दिखाया है कि what this person is observing, what this person is observing and what this person is observing. और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, do one thing, keep the scale and try with all these positions. बहुत बढ़िया, मजा आएगा। आप रखें और देखें, सामने खड़े होके देखें, और इफ यू वांट यू कैन डू दिस एक्टिविटी। एक बच्चा सामने खड़ा हो जाए और ऐसे ही पोजीशन पे, एक आपके राइट एक आपके लेफ्ट, और फिर देखें, सबसे पूछें क्या आपको कितना लग रहा है, कितने सेंटीमीटर की ये लाइन है, ये कितने सेंटीमीटर का ये कोई पेपर या कोई भी ऑब्जेक्ट दैट यू आर मेजरिंग, जस्ट आस्क देम। एक फन भी होगा, आपका गेम भी होगा, एंड यू विल गेट द लर्निंग ऑल्सो, द लर्निंग दैट यू विल नेवर फॉरगेट कि व्हेन वी आर मेजरिंग तो वी शुड बी स्ट्रेट विद द स्केल. So what did we learn today? Today we learned how the proper measurements can be done, and then we have learned about how the scale should be placed, how and where it should be placed, and from where to take the observation. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.